और जो है 10 रुपये शेयर है और 8 रुपये इसकी कॉल्ड अप मनी है। नहीं दे पाया पैसा अलॉटमेंट का 5 रुपये, जिसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड था, यानी शेयर जो है वो हमारा 10+2 का रहा होगा, यानी 10 रुपये का शेयर रहा होगा और उसमें 2 रुपये प्रीमियम रहा होगा। फर्स्ट कॉल का 2 रुपये है। फॉरफिटेड शेयर को री इशू करना है। पहले हम फॉरफिट कर लें। आप उस शेयर को फॉरफिट करने के लिए जा रहे हैं जो प्रीमियम पर इशू हुआ है, और अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिल पाया तो आपको क्या बताया था हमने कल, डेबिट साइड। प्रीमियम को फॉरफीचर की एंट्री में दिखाना ऑप्शनल है। पैसा मिल गया तो भूल जाओ, नहीं मिल पाया तो डेबिट में दिखाओ। तो नहीं मिला है क्योंकि उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया और उसी में प्रीमियम का पैसा इंक्लूड था, तो हम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर देंगे। 2, यहाँ किसका नाम लिखेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट, और किसका नाम लिखेंगे, फर्स्ट कॉल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 शेयर फॉरफीचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, हम कितना शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं, 3000। कॉल्ड अप मनी कितनी होगी, आइए देखते हैं। 8 रुपये, वो खुद बोल रहा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 8, कहाँ लिखा हुआ है ये देखिए, 8, 24,000। कितना पैसा प्रीमियम का नहीं मिला, प्रीमियम का पैसा कितना है, 2 रुपये, 6000। कितना पैसा वो अलॉटमेंट का नहीं दिया, अलॉटमेंट का पूरा बताइएगा, पूरा मतलब 5, 15। कितना पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, 2 रुपये, 6000। बाकी का बैलेंसिंग फिगर 9000। अब री इशू कर दो, सिंपल तो है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 3000 शेयर है, 8 रुपये का बेचना है, 24,000 आ गया। क्या आपके क्वेश्चन में फुल्ली पेड दिया है, देख लीजिए, नहीं दिया, नहीं दिया। अगर फुल्ली पेड नहीं दिया है तो आपको वही कॉपी करना है जो आपने फॉरफिट करते वक्त दिखाया था, 8 रुपये, 24। कोई लॉस नहीं हुआ, पूरा पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या पैसा, कितना कमाया, 9000। कितना गवा दिया, नील। कितना बच गया, पूरा 9। क्लियर? यस सर। अगला क्वेश्चन भी इजी है, ऐसे ही बता दे रहे हैं। 4000 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 वाला है, 20% प्रीमियम है, नहीं दे पाए हैं, ये दे पाए हैं खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला करके 6 रुपया दे पाए हैं बस, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था, यानी प्रीमियम को इसमें इस बार क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई 10+2 है, 20% प्रीमियम है, 12 रुपए में से इसने कितना दिया, 6 दे दिया है, तो 6 नहीं दिया है। जो नहीं दिया क्या लिख करके दिखाओगे, फॉल्स इन एरियर, हो गया होगा ये तो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक बताएंगे आगे। जिस टॉपिक को बताने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब ये आखिरी टॉपिक है फॉरफीचर और री इशू का। इसके बाद री इशू और फॉरफीचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद आपको खाली वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लगाने होंगे और 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे और वापस से हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे। और कल ओवर सब्सक्रिप्शन की क्लास शायद हमको रखनी पड़े आपके लिए, रिवीजन में ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाने के लिए कल शायद क्लास रखनी पड़ेगी। शायद शाम को रखें या जिस भी टाइम रखें, 1 घंटे की क्लास होगी, केवल ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाएंगे। क्योंकि इसलिए भी ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का छूटा हुआ है और ओवर सब्सक्रिप्शन के बिना आगे का क्वेश्चन अब नहीं लग पाएगा। तो हो सकता है, मतलब अभी हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं, होगा तो मैसेज खुद ही कर देंगे आपको, नहीं होगी क्लासेस तो सारा मैसेज आपको मिल जाएगा। बाकी टेस्ट तो कंफर्म है, क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी ये आपको मॉर्निंग में मैसेज मिलेगा कि क्लास होगी, अगर होगी तो कितने बजे होगी, या फिर नहीं होगी तो नहीं होगी। तो वो कल की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि एक एक्स्ट्रा क्लास अभी और चलेगी, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाएंगे उसमें, क्योंकि काफ़ी लोगों का छूटा है और आगे 8 नंबर का क्वेश्चन कोई नहीं लगा पाएगा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक उसने नहीं पढ़ा है तो, इसलिए उसको पढ़ना फिर से पड़ेगा। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो रिवाइज करेंगे साथ में। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, पहले आप ये देख लीजिए। आज का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी अब कंप्लीट होगा, समझ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन फॉरफीचर और री इशू।
आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड पार्टली री इशू ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड पार्टली री इशू ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड पार्टली री इशू ऑफ शेयर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। टॉपिक भाई क्या है हमारा? शेयर को फॉरफीट करना है और उसको री इशू करना है। बट याद रखिएगा पार्टली, पार्टली का मतलब समझते हैं। 1000 शेयर हमने फॉरफीट किया, उसमें से 800 बेचा, उसमें से 600 बेचा, उसमें से 200 बेचा, उसमें से 100 ही बेचा। मतलब छीनेंगे ज्यादा और बेचेंगे कम। और जब छीनेंगे ज्यादा और बेचेंगे कम तो क्वेश्चन में आएगी दिक्कत। समझिएगा ध्यान से। आपको पता है कि जो प्रॉफिट हम लोग छीन करके कमाते हैं वो कहाँ ट्रांसफर होता है? Yes, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन वो तब तक प्रॉफिट नहीं ट्रांसफर हो पाता जब तक हमारा शेयर क्या नहीं हुआ है। reissue. अगर आपने शेयर नहीं बेचा है तो यू हैव नो अथॉरिटी टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर इन कैपिटल रिजर्व। अगर आपने शेयर को री इशू नहीं किया है तो आप इसको कैपिटल रिजर्व में उसके प्रॉफिट को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो अब ध्यान से देखना। क्या चीज आपको अभी हमने बताई? जो पैसा हम छीनते हैं उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बताई गई थी कि जब तक शेयर बिक नहीं जाता तब तक आप प्रॉफिट भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखना, अगर आपने 1000 शेयर छीना है तो आपने प्रॉफिट कितने शेयर पर कमाया है? 1000। उसमें से मान लीजिए कि आपने 800 शेयर बेचा, री इशू किया, तो याद रखिएगा जो शेयर आप बेचेंगे उसी का प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में। कहने का मतलब ये है 1000 शेयर आपने छीना, आपने उसमें से 800 बेचा, तो कितना शेयर अभी आपने नहीं बेचा है? 200। और जो शेयर अभी नहीं बिका है उसको, उसका पैसा भी आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं मतलब कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब कि शेयर को छीन करके जो प्रॉफिट हम कमाएंगे, लाइक हमने 2000 शेयर छीना और 2000 शेयर की कीमत जिससे प्रॉफिट कमाया वो मान लेते हैं हम 16000 कमाए। ध्यान देना है बात को। हमने 2000 शेयर छीना और उस पे हमने जो पैसा कमाया वो 16000 कमाया। और इसमें से हमने कितना शेयर बेच दिया? मान लेते हैं इसमें से हमने 800 शेयर बेच दिया। तो याद रखिएगा जो शेयर आपने बेचा है उसी का प्रॉफिट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब समझे नहीं हम? इसका मतलब ये है कि आपने ये जो 2000 शेयर छीना है इस पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया है? 16000। बट आपने अभी कितना शेयर केवल बेचा है? 800। तो आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट है ये पूरे 2000 शेयर का है। ये जो प्रॉफिट है ये पूरे 2000 शेयर का है। इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 800 पर। कैसे कन्वर्ट होगा? सुनना ध्यान से। कितना पैसा कमाए हो छीन कर? 16000। टोटल कितने शेयर पर कमाए हो? 2000 पर। आपको कितने शेयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है? 800 का। कितना कमाया, कितने पर कमाया, और इनटू कितना शेयर आपने री इशू किया। आपको ये काम करना है प्रॉफिट निकालने के लिए। जैसे आपने 1000 शेयर छीना और आपने उससे कितना कमाया? 8000 कमाया। बट आपने इस 1000 शेयर में से कितना शेयर केवल अभी बेचा है? कितना शेयर केवल अभी बेचा है? एक मिनट।
हाँ, तो हमने आपको क्या बताया, जैसे हमने 1000 शेयर छीना तो उससे हमने कमाया, मान लेते हैं कि 8000 रुपये हमने कमाया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इस 1000 शेयर में हमने कितना केवल बेचा, 600, तो 600 का ही प्रॉफिट कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। कैसे निकलेगा प्रॉफिट, बहुत सिंपल है, कितना कमाया 8000, टोटल कितने शेयर पर 8000 कमाया, 1000 पर, तो 600 की कमाई कितनी होगी, 8 6 48, 4800 रुपया होगी। 600 शेयर की कमाई 4800 रुपये होगी, निकालना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेशन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जो हमने शेयर री इशू किया, अब जितना री इशू किया हो, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ री इशू ऑफ शेयर, ये फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले से आपका जो आंसर आएगा वो काफी नहीं होगा, उसमें से भी आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, लॉस, वही जो आपने गवा दिया, लॉस ऑन रीइशू, वो अभी हम बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। यही पैसा हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशू। चलिए क्वेश्चन देखिए। एप्लीकेशन 4 है, अलॉटमेंट 3 है, फर्स्ट कॉल 2 है, फाइनल कॉल 1 है। शेयर अलॉटेड, राम के पास 1000 शेयर था, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट कर दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का नहीं दिया। कंपनी ने इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया, और फॉरफिट करके आउट ऑफ विच, जिसमें से 800 शेयर वर री इशू ₹9
एज फुल्ली पेड, यानी कंपनी ने शेयर फॉरफिट किया राम का। राम क्यों कौन सा पैसा नहीं दे पाया था? फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दे पाया? 2000, और फाइनल कॉल का कितना नहीं दे पाया? 1000। आइए एंट्री क्या बनेगी वो देखने। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम है नहीं, कौन सा पैसा नहीं दे पाया? फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया, और कौन सा पैसा नहीं दे पाया? फाइनल कॉल का नहीं दे पाया। और जो पैसा दे चुका है शेयर फॉरफीचर, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, हम कितना शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं मिस्टर राम का? 1000 शेयर। कॉल्ड अप मनी लास्ट तक गया है, वो रिटर्न होगी। कितना पैसा वो फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया? 1000 पर 2। कितना पैसा फाइनल कॉल पे नहीं दे पाया? 1000 पर 1। बाकी का बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान देना, ये जो 7000 आपने प्रॉफिट कमाया है, ये कितने शेयर की कमाई है? 1000 की। लेकिन याद रखिएगा, हम कैपिटल रिजर्व में उतने ही शेयर का प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते हैं जितना शेयर हम क्या कर चुके हैं? रीइशू। यानी ये तो पूरे 1000 की कमाई है, बट हमने तो शेयर कितना बेचा है सिर्फ अभी? 800। तो हमें 800 की कमाई निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी अभी बता रहे हैं। पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किस चीज का है? शेयर कैपिटल का। चलिए कितने में बेच रहे हैं? ऊपर देखिए कितना बेच रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं। 800 बेच रहे हैं और 9 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब कि केवल 800 शेयर बेच रहे हैं और 9 रुपए का बेच रहे हैं, तो हो गया 7200। 800 शेयर फुल्ली पेड दिया है, फुल्ली पेड दिया है ना? यस सर 10। तो आ जाएगा 8000। आप देख रहे होंगे 800 रुपए का लॉस हुआ है। लॉस का नाम क्या लिखोगे? शेयर फॉरफीचर। अब ध्यान समझना, सबके काम की एंट्री। अब हम जा रहे हैं प्रॉफिट को ट्रांसफर करने। ये बताइए, जो प्रॉफिट में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं वो केवल कौन से शेयर का कर सकते हैं? जो शेयर बिका है। क्या सारा शेयर बिक गया है? नो। कितना बिका है? बोलो कितना बिका है? 800। और छीने कितना? 1000। तो हमने जब छीना था 1000, तो प्रॉफिट भी हमने कितने शेयर पर कमाया होगा? 1000। बट हमने बेचा कितना है? 800। तो हमें प्रॉफिट किसका चाहिए? 800। कैसे निकलेगा प्रॉफिट? देखो यहाँ पे ध्यान से, कैसे निकालना है प्रॉफिट। बहुत सिंपल है प्रॉफिट निकालना। यहाँ पे आना है, ये प्रॉफिट वाले एंट्री में देखो कितना कमाए हैं। टोटल 7000। और ये 7000 कमाई कितने शेयर की? 1000 शेयर। कैसे निकालोगे प्रॉफिट? बहुत सिंपल है, आपको निकालना है प्रॉफिट ऑन 800 शेयर, क्योंकि आपने 800 शेयर बेचा, तो 800 शेयर का प्रॉफिट चाहिए आपको। कैसे निकालो? देखो कितना कमाए? 7000 ऊपर रखो। ये टोटल कितने शेयर की कमाई है? 1000। 1000 नीचे रख दो। और आपको कितने शेयर का चाहिए? 800। मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 5600 आया। ये कमाई आ गई। अब इसमें से क्या माइनस कर दो? लॉस, इफ एनी। अगर कोई लॉस हुआ है तो हुआ है ना? कितने रुपए का लॉस हुआ है? 800। निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 4800। यही वो पैसा है जो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? क्या पैसा? समझ गए? यस। चलिए एक और बता दे रहे हैं ताकि इसका क्वेश्चन आज आप लगाइएगा। रवि forfeited 2000 shares of Kavi due to non-payment of first call ₹3 and final call ₹2. आगे, out of the